अस्सलामुअलैकुम। राइज एंड शाइन की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। क्लास 9th बेटा, मैं आपकी बायो की टीचर परवीन नज़ीर हूँ और आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन का लेक्चर नंबर 3 जो है वो पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी आज के लेसन से आप जो है वो क्या जानेंगे। नंबर 1, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट के पौधों में किस तरीके से गैसों का तबादला होता है। नंबर 2, गैसियस एक्सचेंज इन डिफरेंट एनिमल्स यानी मुख्तलिफ जानवरों में हमने गैसों के तबादले को आपने जो है वो जानना है। इसमें कैसे यानी जो अमीबा है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है, उसमें गैसों का तबादला किस तरीके से होता है। इसी तरह जो है वो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, फाइलम एनिलिडा और जो है वो आर्थ्रोपोड्स वगैरह में और मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें किस तरीके से गैसों का तबादला होता है। और इस तरह इसके अलावा जो है वो स्पाइडर और जो स्कॉर्पियन है उसमें गैसों के तबादले के कौन से जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनके जरिए उनमें ऑक्सीजन गैस का जो है वो एब्जॉर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। ये सब हमने आप जो है वो आज के इस टॉपिक के बाद जान सकेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स यानी पौधों में किस तरीके से गैसों का तबादला होता है। Gaseous exchange in plants, the gases diffuse into the intercellular spaces of the leaf through pores। यानी पौधों में जो गैसों के तबादले का अमल है वो इंटरसेलुलर स्पेस यानी जो सेल्स के दरमियान खाली जगह होती हैं उनमें मौजूद जो है वो छोटे छोटे पोर्स के जरिए होता है। यानी पौधों में गैसों का तबादला जो है वो सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है वहाँ पर मौजूद छोटे छोटे सुराखों के जरिए होता है, विच आर नॉर्मली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, जो कि लीफ के अंदर आमतौर पर पाई जाती है। यानी जो लीव्स होते हैं मोनोकॉट लीव्स के अपर और लोअर दोनों सरफेस पर एक जैसे स्टोमेटा पाए जाते हैं और इसीलिए उन्हें आइसोबाइलेटरल लीव्स कहते हैं। और जो डाइकॉट लीव्स होते हैं, डाइकॉट पौधों के लीव्स होते हैं, उनकी अपर साइड पर स्टोमेटा की तादाद कम होती है, लोअर साइड पर स्टोमेटा की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए उनको डोर्सोवेंट्रल लीव कहते हैं। और इस तरीके से जो भी लीव है उसकी जो अपर लोअर सरफेस पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उन्हीं के जरिए गैसों का तबादला होता है। स्टोमेटा फ्रॉम दीज स्पेसेस दे विल डिफ्यूज इनटू द सेल्स दैट रिक्वायर देम। यानी स्टोमेटा के जरिए जो होती हैं वो गैसें वहां तक जाती हैं, उन सेल्स तक जाती है जहां उनकी जरूरत होती है। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन द टर्गर ऑफ द टर्जिड गार्ड सेल्स। यानी जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का जो इनिसार है वो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, यानी एपिडर्मल सेल्स। ये एक एपिडर्मल सेल्स है, यानी लीव्स के अंदर पाया जाने वाला ये एपिडर्मल सेल है। इस एपिडर्मल सेल के अंदर ये बीन शेप में क्या पाए जाते हैं, गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के अंदर जो सेल सेप होता है वो जो है उसकी उसकी जो टर्जिडी है, यानी जब वो बहुत ज्यादा अपने जो है वो इर्द गिर्द के सेल से जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है तो ये टर्जिड हो जाता है। टर्जिड का मतलब है कि ये इस हद तक इसमें वाटर मिनरल की कंसंट्रेशन हो जाती है कि इसके अंदर एक प्रेशर पैदा हो जाता है, इसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। उस टर्गर प्रेशर की बुनियाद पर स्टोमेटा सुराख जो है वो खुलते और बंद होते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लीव का बाकायदा एक हमने जो है वो उसका इंटरनल व्यू देखा है और इस इंटरनल व्यू में जो है वो बाकायदा जो एपिडर्मस होती है, अपर एपिडर्मस उसमें और लोअर एपिडर्मस में स्टोमेटा सुराख होते हैं। स्टोमेटा सुराखों के जरिए जो है वो बाकायदा जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब कार्बन और वाटर के मिलने से ग्लूकोज के बनने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बाहर इवॉल्व होती है इसी स्टोमेटा के सुराखों के जरिए। और ये जो एक स्टोमेटा सुराख है इसकी बाकायदा ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि स्टोमेटा जो है वो 2 बीन शेप गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल एक कोर्स होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सेप वैक्यूल पाया जाता है। यही सेप वैक्यूल जो है वो इसकी टर्गर प्रेशर को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं, स्टोमेटा की जो इनर वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, ठीक है। और जो इसकी आउटर वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ठीक है। और दरमियान में पोर्स पाया जाता है जिसको स्टोमेटा पोर्स कहते हैं।
अब देखें स्टोमेटा क्या है। ठीक है, स्टोमेटा सिंगुलर फॉर्म में इसको स्टोमा कहते हैं। पोर्स इन अ लीफ, लीफ में पाए जाने वाले सुराख होते हैं। मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस, यानी वो ज्यादातर निचली सतह पर पाए जाते हैं। लोअर साइड पे स्टोमेटा की तादाद ज्यादा होती है डाइकोटिलीडन्स लीफ में। ठीक है, ईच पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, दोनों जो सुराख होते हैं, ये हर जो सुराख होता है वो दो गार्ड सेल्स के दरमियान में पाया जाता है। ठीक है, ये दो बीन शेप ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं, और यहाँ पर इनकी बिल्कुल सेंटर में स्टोमेटापोर पाया जाता है। गार्ड सेल्स कैन चेंज शेप टू ओपन और क्लोज द स्टोमा, यानी जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो जो गार्ड सेल्स होते हैं या जो उनकी शेप होती है गार्ड सेल्स की वो डिफरेंट होती है, और जब स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं तो गार्ड सेल्स की जो शेप होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, यानी गार्ड सेल जब स्वेल हालत में होते हैं, अक्सर जो है वो दिन के वक्त सूर्य की रोशनी में गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी में जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं वहां से सारा पानी एवापोरेट होता है और गार्ड सेल्स में आके जमा हो जाता है। ये बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं। जब ये स्वेल हो जाते हैं, ये टर्जिड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि इनकी टर्जिडी की वजह से जो इनकी जो अंदर की ये थिक वॉल होती है, ये उस जो टर्गर प्रेशर होता है, उस जब टर्गर प्रेशर इस पर एग्जैक्ट करता है तो ये जो है वो उसके रिएक्शन के तौर पर इस पर भी प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ये दरमियान में स्टोमेटा सुराख खुल जाता है, और इस तरीके से वाटर और मिनरल जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है वो एवापोरेशन में मदद देते हैं, बाहर जो है वो निकल जाते हैं, और साथ ही जो है वो स्टोमेटा के खुलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक ओपनिंग मिल जाती है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और जब रात का वक्त होता है, टेम्परेचर कम होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो श्रिंक होते हैं, और इसकी वजह से ये यानी श्रिंक या फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्टोमेटा सुराख बंद हो जाता है, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिन के वक्त स्टोमेटा सुराख खुले होते हैं और रात को स्टोमेटा सुराख जो है वो बंद हो जाते हैं। इस तरह स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं, लीव्स की अपर और लोअर सरफेस पर पाए जाने वाले वो पोर्स होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद देते हैं। ना सिर्फ गैसियस एक्सचेंज में मदद देते हैं, बल्कि जब स्टोमेटा खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने में मदद देते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन गैस को बाहर इवॉल्व होने में मदद देते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज की जो साइट्स होती हैं वो लीव्स के अंदर पाए जाने वाले स्टोमेटा पोर्स होते हैं। अब हमने आगे जो है वो कौन सा पढ़ना है कि हमने गैसियस एक्सचेंज को देखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी एग्जांपल्स ऑफ गैस रेस्पिरेटरी सरफेसेस यूज्ड फॉर एक्सचेंज, यानी गैसियस एक्सचेंज, यानी हमने देखना है कि जो प्रोटिस्ट होते हैं या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें किस तरीके से गैसों का तबादला होता है। अमीबा या पैरा, ये अमीबा है और जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती वो अमीबा है, और जिसकी सेपर शेप होती है वो पैरामीशियम है। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी सरफेस क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें मेथड क्या होता है, सिंपल डायरेक्ट डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन टू वाटर, यानी क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा वगैरह, वो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसी के जरिए जो है वो वाटर जो है वाटर में मौजूद ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह इनमें सिंपल डिफ्यूजन का अमल पाया जाता है। जबकि अर्थवर्म जो है वो फाइलम एनीलिड्स का जो है वो एक एग्जांपल है, और इसकी जो ये जो है इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है। ठीक है, सेगमेंटेड स्किन होती है, राउंड और सेगमेंटेड होती है। इसके दोनों जो सिरे होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें माउथ से लेकर एनस तक जो है वो एक डाइजेस्टिव ट्यूब पाई जाती है, और उसकी स्किन जो है मॉइस्ट होती है, गीली होती है, नमदार होती है। मेथड क्या होता है, डिफ्यूजन थ्रू मॉइस्ट म्यूकस कोटेड स्किन इनटू ब्लड वेसल्स हैज हेमोग्लोबिन टू हेल्प, यानी इसके अंदर जो मॉइस्ट स्किन होती है उसमें डिफ्यूजन के अमल के तहत स्किन से जो है वो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, और ब्लड के हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है वो ऑक्सीजन गैस पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। इस तरह इसमें गैसियस एक्सचेंज का अमल पाया जाता है। अब देखें गैसियस एक्सचेंज थ्रू गिल्स, गिल्स के जरिए किस में जो है वो गैसियस एक्सचेंज का अमल, जैसे एक्वेटिक एनिमल में, जैसे हमने यहाँ हमारे कोर्स में फिश का जिक्र है।
ठीक है। तो फिश में क्या पाए जाते हैं, इसके यहाँ पर जो है वो माउथ कैविटी के साथ जो है थोड़ा सा पीछे जो है गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन का अमल करते हैं, और इन्हीं गिल्स के जरिए जो है वो खून यानी इन गिल्स के दरमियान में जो है वो बहुत सारी बारीक बारीक शीट्स होती हैं, उन्हें लैमेली कहते हैं, और इन जिनमें बेनतहा खून पाया जाता है। इस तरह गिल्स की कैपिलरीज में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वहाँ पर जो है जैसे ही पानी के जरिए ऑक्सीजन जो है वो, यानी जब वाटर अंदर दाखिल होता है, तो जैसे वाटर आउट थ्रू गिल्स यानी पानी जैसे बाहर निकलता है, लेकिन जब इसके मुंह के जरिए पानी अंदर जाता है तो उस पानी में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो उस खून में मिलकर उसको ऑक्सीडेटेड ब्लड में तब्दील कर देती है, और फिर यहाँ गिल्स के जरिए पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो एक अपर क्यूलम की प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। ठीक है। और इस तरीके से जो है वो खून और जो खाली यानी जो गिल्स के दरमियान खाली जगह होती है, वहाँ ब्लड और ऑक्सीजन का, ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो डिफ्यूजन हो जाता है, और इस तरीके से वो ब्लड जो है वो प्योर यानी साफ ऑक्सीडेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो खून से बाहर पानी में जो है वो डिफ्यूज हो जाती है, और इस तरीके से इसमें जो है वो रेस्पिरेशन का अमल पाया जाता है। ठीक है। अब जो है वो गैसियस एक्सचेंज थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स, यानी ट्रैकियल ट्यूब्स के जरिए किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है, यानी जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे ये ग्रास हॉपर है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं, ट्रैकिया नालियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि ट्रैकियल सिस्टम बनाती हैं, और ये जो है वो ऐसी शाखदार नालियां होती हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। सही। यानी ट्रैकियल सिस्टम क्या है, ट्रैचिया या ट्रैकिया एयर ट्यूब्स होती हैं, आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। ये पूरी बॉडी के पूरे हिस्सों में जो है वो फैली हुई ट्यूब्स होती हैं। एयर इंटर्स द ट्रैकियल सिस्टम थ्रू द स्पेरिकल्स लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी थोरैक्स सीने और एब्डोमेन पेट के हिस्से में जो है वो ये पूरी जो ट्रैकियल ट्यूब्स फैली हुई होती हैं, वहाँ पर हर ट्रैकिया नाली के अंदर एक गुब्बारे नुमा स्पेरिकल्स बनते हैं जो कि ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी इस तरह जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इन ट्रैकियल नालियों के जरिए जो है वो स्पेरिकल्स में आती है, और फिर जो है वहाँ स्पेरिकल से जो है वो पूरे जो बॉडी में उसको जो है वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है। यानी इसी तरह हशरात जो होते हैं उनको, या इंसेक्ट्स होते हैं उनको जो है वो ऑक्सीजन जो उनके पूरे खलियात में या पूरे सेल में जो है वो बराह रास्त डिफ्यूजन के अमल के जरिए जाती है, और इसको जो है वो ब्लड के लिए इसको जो है ये ब्लड का मोहताज नहीं होता, कि ब्लड इसमें नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो ट्रैकियल नालियां ही जो है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में डिफ्यूजन के अमल के तहत पहुंचाती हैं, और इस तरह जो है वो आसानी से ऑक्सीजन जो है वो पूरे जिस्म में चली जाती है। और इसी तरह जो इसीलिए इंसेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल जो सेंसिटिविटी होती है वो पाई जाती है, कि इनके तमाम सेल्स में जो है वो ऑक्सीजन बराह रास्त पहुंचती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, गैसियस एक्सचेंज थ्रू बुक लंग्स। बुक लंग्स के जरिए किस तरह गैसों का तबादला होता है। बुक लंग्स फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन सर्टेन एयर ब्रीथिंग ऑर्किनिड्स, आर्थ्रोपोड्स, स्कॉर्पियन एंड सन स्पाइडर। ठीक है। यानी बुक लंग्स जो है वो ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाते हैं जो कि मखसूस किस्म के जो ऑर्किनिड्स यानी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो है जोरदार टांगों वाले जो जानवर होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन बिच्छू और स्पाइडर जो है मकड़ी वगैरह में पाए जाते हैं। This provides an extensive surface for the exchange of oxygen and carbon dioxide with the surrounding air. ये जो हमारे इर्द गिर्द की हवा में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसकी एक्सचेंज के लिए मखसूस किस्म की सरफेस फराहम करते हैं बुक लंग्स। यानी देयर आर 4 पेयर्स इन स्कॉर्पियन एंड अप टू 2 इन स्पाइडर, यानी तकरीबन जो है वो 4 पेयर की शक्ल में जो है वो स्कॉर्पियन में ये बुक लंग्स पाए जाते हैं, और तकरीबन 2 जो है वो स्पाइडर में पाए जाते हैं। यानी इस तरह की ये ऐसी ट्यूब्स होती हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स जो है वो दरअसल एक ऐसी किताब नुमा पिचकी हुई जो है वो कम्प्रेक्स जो है वो ट्यूब्स होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ात की मानिंद होती हैं, और बारीक बारीक जो है ये मेम्ब्रेनस सेक्स होती हैं जिन्हें लैमेली कहते हैं,
और ये लैमेली जो है वो अंदर से हॉलो होती हैं, जबकि जो बुक के पेजेस होते हैं वो अंदर से हॉलो नहीं होती। उन्हें बाकायदा हम जो है वो बुक के जो सफ़ात है उनको हम पलट कर जो है वो देख सकते हैं, जबकि ये अंदर से इतनी हॉलो और खोखली होती है कि जिनको हम जो है वो खोला नहीं जा सकता। ठीक, इन लैमेली के अंदर जो है वो खून पाया जाता है। इस तरह लैमेली के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उनमें जो हवा गुजरती है, उस हवा और उसमें मौजूद जो खून की नालियां होती हैं उनमें जो मौजूद खून होता है उसके दरमियान गैसों का तबादला हो जाता है। यानी एक तरफ से जो है वो ऑक्सीजन, एक तरफ से जो वो खून जो कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो खून जो है उसमें वो जाता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। इस तरीके से जो स्कॉर्पियन और जो स्पाइडर होते हैं उनमें बुक लंग्स के जरिए जो है वो गैसियस एक्सचेंज का अमल पाया जाता है। हमारे पास कंक्लूजन्स क्या है, यानी इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद या ये जो हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक्स था इसको पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा। नंबर वन, हमने क्या सीखा, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधों में जो गैसों का तबादला होता है वो छोटे छोटे सुराखों स्टोमेटा के जरिए होता है। नंबर टू, गैसियस एक्सचेंज इन यूनिसेलुलर अमीबा बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन टू वाटर। यानी जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अमीबा जैसे इसकी एग्जांपल है, उसमें जो गैसों का तबादला होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के अमल के जरिए सेल मेम्ब्रेन के जरिए होता है। यानी वाटर जो है वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए अंदर सेल में दाखिल होता है और इस तरह गैसों का तबादला होता है। गैसियस एक्सचेंज इन एनी लीड्स जैसे अर्थ फॉर्म बाय डिफ्यूजन थ्रू मॉइस्ट स्किन इनटू द ब्लड वेसल। जो एनी लीड्स होते हैं जैसे एग्जांपल अर्थ फॉर्म है, इनमें जो गैसों का तबादला होता है वो डिफ्यूजन के अमल के जरिए होता है। और वो डिफ्यूजन कहाँ होता है, उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उस मॉइस्ट स्किन के जरिए अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें गैसों का तबादला होता है। और इस तरह वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीडेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है। गैसियस एक्सचेंज इन फिशेस थ्रू गिल्स, यानी फिशेस में जो गैसों का तबादला होता है वो किसके जरिए होता है, गिल्स या गलफड़ों के जरिए होता है। गैसियस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स ग्रास हॉपर थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स। जो मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं यानी जो आर्कनिड्स होते हैं उनमें जो गैसों का, जैसे ग्रास हॉपर है उनमें जो गैसों का तबादला होता है वो ट्रैकियल ट्यूब्स के जरिए होता है। बुक लंग्स आर पल्मोनरी सैक्स फाउंड इन स्पाइडर, यानी बुक लंग्स ऐसे पल्मोनरी सैक्स होते हैं, ऐसे तनफुसी अज़ा होते हैं जो कि स्पाइडर यानी मकड़ी में और स्कॉर्पियन यानी बिच्छू वगैरह में पाए जाते हैं। इस लेसन से हमने ये सबक सीखा कि हमें ये पता चला कि मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और इस तरह उनमें गैसों का तबादला या गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है। हमारा टॉपिक बेटा आज यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।